जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैछायाणं नमो लोये सबसागुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम्। जैनं जयतु शास्त्रम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था। शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारिके। बोलिए महावीर भगवान की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। हमारे समक्ष पंडित दौलत राम जी साहब द्वारा विरचित ग्रंथ श्री छेड़ाला जी विराजमान हैं। छेड़ाला जी की दूसरी ढाल के आधार से अपना ये सायंकालीन स्वाध्याय प्रवर्तमान है। हम इस ढाल के माध्यम से इस जीव के दुख का कारण क्या है, कि अनादिकाल से लेके आज तक दुखी क्यों हो रहा है, उन दुख के कारणों का वर्णन यहाँ पढ़ रहे हैं। किस किस तरह की यह गलतियाँ करता है जिसके कारण से जीव दुखी होता है, वो बात इस ढाल के माध्यम से यहाँ बताई जा रही है। दुख तो है, दुख तो है, दुख है एक बात, लेकिन मैं दुखी नहीं हूं एक उससे बड़ी बात। संसार में है इसलिए दुख है, लेकिन मैं सदाकाल संसारी नहीं हूं। संसाराश्रित जितनी परिणतियां बनती हैं वो मेरी नहीं है, मैं उससे त्रिकाल भिन्न हूं। मैं उससे त्रिकाल भिन्न हूँ। ऐसा यदि निर्णय हो जाए तो फिर बिल्कुल भी दुखी मैं नहीं हूँ। और ये निर्णय नहीं हो तो उस सम्यक निर्णय के अभाव में कोई भी सुखी नहीं हो सकता। यहाँ इस ढाल में दुख के कारणों को मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र कह करके बताया है कि उन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से यह अर्थात मैं जीव अनादिकाल से लेकर आज तक दुखी होता हुआ आया हूँ। जिन्हें दुखी नहीं होना है वे अपने इन दुखों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम इन दुख के जो कारण हैं मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इनको दूर करने का उपाय करें। अभी मिथ्या दर्शन क्या है, मिथ्या ज्ञान क्या है, मिथ्या चारित्र क्या है, इसकी बात यहाँ हमने पढ़ी। इसके बाद मिथ्या दर्शन कैसा होता है, तो बात बताई
कि जो तत्व जैसा है या जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा नहीं मानना, अन्यथा अन्य प्रकार से मानना, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। तो 9 पदार्थ हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप। इनका जैसा स्वरूप बताया है उसके अनुरूप नहीं मानना। इनको जैसे आगम में बताया है वैसा स्वीकार नहीं करना, अन्यथा अन्य प्रकार से या अन्य अनेकों प्रकार से मानना, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। हमने कल जीव तत्व के विषय में मिथ्यात्व यानी विपरीत श्रद्धा, इसके बारे में छंद क्रमांक 2 नंबर जो 3 है उसमें पढ़ा था। उद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करें देह में देह की क्रिया में ही या देह को ही अपना मानता है, देह रूप ही अपनी पहचान करता है, इसलिए दुखी होता है। जो मैं नहीं हूं वो मैं अपने आप को मानता हूं, और जो मैं हूं उसकी मुझे खबर नहीं। जो मैं नहीं हूं उस रूप अपने आप को मानता हूं। मैं शरीर नहीं हूं लेकिन शरीर अपने को देखता है तो मैं शरीर रूप हूं, ऐसा ही मान के संतोषित होकर बैठता हूं। अब जो मैं नहीं हूं वो अपने आप को मानेंगे तो स्वाभाविक है, दूसरे के घर को अपना घर कहेंगे तो झगड़ा होगा। ऐसे ही जो मैं हूं नहीं, शरीर में नहीं हूं, शरीर को मैं अपना कहूंगा तो फिर दुख होगा, विपरीतता का पोषण होगा, मिथ्यात्व का पोषण होगा। होगा कि नहीं होगा? मिथ्या दृष्टि किसी भी परिस्थिति में सुखी नहीं हो सकता, और सम्यक दृष्टि को कोई भी परिस्थिति दुखी नहीं बना सकती। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि किसी भी परिस्थिति में सुखी नहीं हो सकता, और सम्यक दृष्टि को कोई भी परिस्थिति सुखी नहीं बना सकती। वस्तुतः परिस्थितियां सुख दुख का कारण है ही नहीं। उन परिस्थितियों के पीछे हमारी क्या मान्यता है, वो मान्यता हमारे सुख दुख की जनक है। यदि मान्यता सम्यक है कि ये परिस्थितियां हमें सुखी दुखी करने वाली नहीं है, इन परिस्थितियों का बनना बिगड़ना हमें सुखी दुखी नहीं कर सकता, यदि ऐसा सम्यक निर्णय अपने को है तो फिर उस सम्यक निर्णय के कारण सच्चे सुख की उत्पत्ति होगी। वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा। और प्रतिकूल परिस्थितियां बनी, उन्हें देख करके दुखी हो गया, अनुकूल परिस्थितियां बनी तो तुरंत खुश हो गया। तो ये अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से सुखी दुखी मानता जो है वो तो अज्ञानी है। और अज्ञानी को यहाँ मिथ्या दृष्टि कह रहे, और मिथ्या दृष्टि माने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का पोषण करने वाला, और उन मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को यहाँ दुख का कारण का। तो बताओ, जहां दुख के कारणों का पोषण हो वो सुखी कैसे हो? जहां दुख के कारणों का पोषण हो वहां सुख कैसे हो? कि त्रिकाले भी संभवान आस्ति, 3 काल में भी मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र के साथ कोई सुखी नहीं हो सकता। अनादिकाल से लेके आज तक मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र का जहां जहां पोषण हुआ वहां कोई सुखी नहीं हो पाया। यहाँ इसलिए स्पष्ट लिख दिया, करी करें देह में निज पिछान। ये जीव तत्व के संबंध में विपरीत श्रद्धा करते हैं। मैं तो मात्र जानने दिखने वाला हूँ, वैसा ना मान करके ये शरीर रूपी ही मैं हूँ ऐसा मानना, ये जीव तत्व संबंधी भूल है। क्या भूल है? जीव तो त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है। त्रिकाल मतलब भूतकाल में भी ज्ञानवान था, भविष्य में भी ज्ञानवान ही होगा, वर्तमान में भी ज्ञानवान ही है। क्यों? उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग कहा है। उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग कहा है। ज्ञानोपयोगम दर्शनोपयोगम। इस प्रकार से उपयोग द्विविधम, इस प्रकार से उपयोग 2 प्रकार।
जीव त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है, लेकिन अज्ञान के कारण जीव को ज्ञान रूप ना मान करके अन्य प्रकार से मानना, अन्य अनेकों प्रकार से मानना, ये जीव तत्व के संबंध में भूल है। देखो और पढ़ते हैं क्या है, छंद क्रमांक 4 में और बता रहे हैं कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो शरीर और पर वस्तुओं के संबंध में क्या विचार करता है, क्या सोचता है। ऊपर पढ़ा ना, जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो शरीर और पर वस्तुओं से क्या विचार रखता है, उनमें कैसी मान्यता रखता है, वो अपन चौथे नंबर के छंद में पढ़ते हैं। आइए मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ख्याल में आएगा कि ऐसी मान्यताएं मेरी भी हैं। जिनकी ऐसी मान्यताएं वे नियम से मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि नियम से दुखी है। ये गिना रहे कि ऐसा सोचते हैं तो मिथ्या दृष्टि है। ऐसा सोचते हैं अपन कि देह में मैं अपने की कल्पना देह ही में हूँ, तो ये समझना है। ऐसा यदि अपने को लगता है, ऐसी अगर अपनी मान्यता है तो समझना ये मेरी मिथ्या दृष्टि होने का सर्टिफिकेट है। ये प्रमाण पत्र जारी कर दिया ज्ञानियों ने कि जिनकी ऐसी मान्यता वे मिथ्या दृष्टि, जो ऐसा सोचते हैं वे मिथ्या दृष्टि, जिनकी ऐसी प्रवृत्ति है, जिनका ऐसा प्रवर्तन है, वे मिथ्या दृष्टि। ये सर्टिफिकेट है, ये प्रमाण पत्र है। एक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेते हैं, ये सुई मिल गया उससे हो जाते। मैंने बड़ा काम कर लिया। आज बच्चे आए थे ना, 3rd रैंक लेके आए, मैंने कहा भी था लियो तो ले लियो, नहीं, एक एक बात को विचार सोचो। हम तो सिद्धों की श्रेणी में आने वाले हैं, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के सब निराल को मेरा नम्र प्रणाम। लय से गाया करो। आप लोग क्या भक्ति का तरीका गलत है, गलत है। यहाँ गाते हो, यहाँ सुनते नहीं हो तो लय नहीं आती। ये विद्यार्थी जीवन है, इसमें सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अर्जुन क्या कह रहे हैं, देखो जिनकी ऐसी मान्यता है वे मिथ्या दृष्टि। हमारा तो स्थान सिद्धों की श्रेणी वाला है, सिद्धों के समकक्ष विराजमान, समकक्ष नहीं, बिल्कुल उनमें ही विराजमान होंगे। क्यों, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराजमान होते हैं। हम तो उस श्रेणी वाले हैं, एक तृतीय श्रेणी आ जाए हम खुश हो जाए तो नहीं। ये है वास्तविक स्वरूप। मिथ्या दृष्टियों की कौन सी श्रेणी, तिरंज गति का जीव भी मिथ्या दृष्टि, हम भी मनुष्य गति के जीव होकर के मिथ्या दृष्टि, तो उसकी मिथ्यात्व की अपेक्षा अपने मिथ्यात्व की अपेक्षा क्या अंतर, दोनों मिथ्या दृष्टि, एक ही श्रेणी। मिथ्यात्व का पोषण जहाँ है सबकी एक श्रेणी, कोई अंतर विशुद्धता के बल से होता है। आप सोचो, आप यदि व्रतों का, अनुव्रतों आदि का पालन नहीं करते, सटावश्यकों का पालन नहीं करते, तो पढ़ते अपन उस मेढक को भगवान के दर्शन करने का भाव उत्पन्न हो गया। राजगृह नगरी वाला सुनाया था किस्सा आपको, कर लो जिनवर की पूजन के फ्रंट कवर पे बनाया ना वो चित्र। एक मेढक को भगवान के दर्शन करने का भाव आ गया और हम संगी पंचेंद्री होकर के मनुष्य होकर के भगवान के दर्शन करने का भाव नहीं आए, तो सोचो मेढक अच्छा है कि तुम अच्छे हो। आप सोचो, हम तो उस मेढक से गाय पीते हो गए जिसको 3 लोग के नाथ के दर्शन करने का भाव नहीं है। अर्थ मैं हमेशा कहता हूं, जिन मंदिर छोड़ करके जाओगे तो सारी दुनिया आपको छोड़ देगी। भगवान के दर्शन करना छोड़ोगे तो सारी दुनिया आपसे मुंह मोड़ लेगी। आप भगवान से मुंह मोड़ो, सारी दुनिया आपसे मुंह मोड़ेगी। अभिनय का फल है। मिथ्या दृष्टि सोचता नहीं, बहुमान नहीं आता, इसलिए लिख रहा है कि एक बात गिना रहे भैया, देह को जो अपना मानते हैं वे ऐसा नहीं स्वीकार कर पाते कि मैं ज्ञानवान हूं, और जो बड़ी तटस्थता के साथ बिल्कुल अपने उपयोग को एकाग्र करके, सब ओर से अपने उपयोग को समेट करके कि मैं ये दुनियादारी में जो भी चल रहा है उस रूप में नहीं हूँ, मैं शरीर रूप भी नहीं हूँ, शरीर से जुड़े हुए जितने पदार्थ और संबंध हैं उस रूप भी मैं नहीं हूँ, ऐसा जो सोचते हैं वे ज्ञानी नियम से सम्यक को उपलब्ध होते हैं।
इसलिए ये बात समझने जैसी है। ये बात समझ में आ गई तो अनादिकाल के दुख चुटकियों में मिट जाएंगे, और ये बात समझ में नहीं आई तो अनंत काल दुख भोगने की तैयारी खड़ी हो जाएगी। सम्यक दर्शन का इतना कमाल है कि चुटकियों में दुख गायब हो जाते हैं, और मिथ्या दर्शन का इतना प्रभाव है कि अनंत काल तक दुख ही दुख भोगने पड़ते हैं। जागो 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 चेतन तुम्हें जगाने, जागो 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 चेतन तुम्हें जगाने को, मिली देसना पावन अनुपम, मिली देसना पावन अनुपम हमें जगाने को, जागो 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 चेतन तुम्हें जगाने को। हमें जगाने को भगवंतों की वाणी मिली है, और हम नहीं जागे, और हम नहीं जागे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा दूसरा कुछ नहीं हो सकता। देखो चौथे नंबर के छंद में क्या बताया, और क्या सोचता है मिथ्या दृष्टि में। देखो पढ़ते हैं, मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, पुस्तक नहीं है सबके पास तो सबकी आवाज क्यों नहीं आ रही। मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत दिए में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, मेरे सुत दिए में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। यहाँ पर चतुर्थ नंबर का छंद हमने पढ़ा है, पढ़ो जरा सब एक साथ। मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत दिए में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। अब मिथ्या दृष्टि सोचता है मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक माने निर्धन, मैं राव माने राजा, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं राजा हूँ। आगे मेरे यहाँ धन रुपया पैसा आदि, ग्रह घर, गोधन माने गाय भैंस घोड़ा बकरी आदि खूब है, इनका प्रभाव है, और मेरे सुत तिये, मेरे माने मेरी, सुत माने संतान, तथा तिये माने स्त्री, मेरी संतान है, पुत्र पुत्री हैं, मेरी स्त्री है, पत्नी है, और क्या लिखा आगे, मैं सबल, मैं बलवान हूँ, दीन, मैं निर्बल हूँ, और क्या लिखा आगे, बेरूप, मैं कैसा हूँ, कुरूप हूँ, सुभग, मैं सुंदर हूँ, मूर्ख, मैं मूर्ख हूँ, प्रवीण, मैं चतुर हूँ। ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव बहुधा अनेक प्रकार से अपने बारे में सोचता है, और सम्यक दृष्टि जीव क्या सोचता है, इसकी बिल्कुल विपरीत, मैं तो त्रिकाल ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हो हम, शुद्ध चिद्रूपो हम, अहम शाश्वतो हम, मैं शाश्वत हूँ। ऐसा ज्ञानी सम्यक दृष्टि सोचती है। मिथ्या दृष्टि जीव शरीर और शरीर के संबंध में इस तरह की मान्यताएं लेकर के परेशान रहता है। मैं सुखी, जगत की उपलब्धियों को देख करके, जगत के संसाधनों को एकत्रित कर करके स्वयं को सुखी मानता है, जगत की उपलब्धियों को एकत्रित कर करके अपने आप को सुखी मानता है, जगत की बाह्य वस्तुएं भोग सामग्रियों को एकत्रित करके अपने आप को सुखी मानता है,
कुछ सामग्री अच्छी हो गई तो सुखी मान लिया, और कुछ कम हो गया, पड़ोस वाले के यहाँ ज़्यादा हो गया, सुखी मान लिया। मैं सुखी उपलब्धियों को आधार बना करके सुखी मानता है, और अनुपलब्धियों के आधार से दुखी होता है। अच्छा कोट बूट पहनने को मिल जाए तो सुखी मानता है, और कोट बूट पहनने को नहीं मिले दुखी मानता है। आप सोचो कि देखो भैया कैसे कैसे परिणाम हमें सुखी दुखी बना जाता है। मम्मी से मिलना हो जाए तो सुखी, मम्मी से बात नहीं हो पाए तो दुखी। आप कल्पना करो, अज्ञान हिलोरे मारता है, गुरुदेव ने लिखा है, गुरुदेव के प्रचनों में है। यदि पर से सुख बना लगता है तो ये सुख तो नहीं है, अपितु सुख के नाम पे हमारा अज्ञान हिलोरे मार रहा है। अज्ञान के कारण से मैं पर में सुख भासता है, वास्तव में वहां सुख होता नहीं है। संसार की कोई भी चीज, संसार के कोई भी संबंध, संसार की कोई भी वस्तु, संसार की कोई भी परिस्थिति इतना सा भी सुख नहीं दे सकती। यदि इतना सा भी सुख संसार की कोई वस्तु दे सकती होती तो ये संसार विशेष सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे वो सुख साधन करते संयम सो अनुरागी। इस संसार में और संसार की वस्तुओं में जरा सा भी सुख होता तो हमारे जो अनंत तीर्थंकर भगवंत हो गए हैं वे संसार का परित्याग क्यों करते। काहे को शिव साधन करते, वे काहे के लिए शिव साधना करते, वे काहे के लिए संयम अंगीकार करते। यदि उन्होंने संयम अंगीकार किया है, यदि वे मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़े हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि इस संसार में कतई सुख नहीं है, रंच मात्र भी सुख नहीं है। आप देखो संसार में जब बालक का जन्म होता है तो रोता रोता आता है, और यदि सच्चे सुख की समझ विकसित नहीं हुई तो रो रो के ही चला जाता है। रोता रहता है, कभी पत्नी के लिए रोता है, कभी पुत्री के लिए रोता है, कभी स्वयं के शरीर की स्वस्थता के लिए रोता है, कभी पैसा कमाने के लिए रोता है, कभी मकान बनाने के लिए रोता है। रोता है कि नहीं रोता? रुदन करता है, ये चाहिए वो चाहिए। क्या लिख रहे, मैं सुखी मिथ्या दृष्टि मानता है, बाह्य संयोगों के आधार से स्वयं को सुखी मानता है। मैं दुखी, कोई अपना बिछुड़ जाए, अपने कोई अनुपलब्धि रह जाए, अपने को इष्ट सामग्री प्राप्त नहीं हो, रुचिकर चीज़ें नहीं मिले, जो हमें अच्छे लगते हैं उनसे उपलब्ध वे हमें नहीं मिल पाए, जिन्हें हम अच्छा मानते हैं उनसे अपना मेल नहीं हो पाए, तो स्वयं को दुखी मानता है। व्यापार नहीं चले, माथा ठोकने लगता है, दुखी। बीमारी हो जाए तो दुखी। हर एक परिस्थिति में दुख मानता है। तो जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो स्वयं को दुखी मानता है कि मैं कैसा हूं, दुखी हूं। आगे देखो, मैं सुखी मैं दुखी, समझ में है ना। फिर इसके बाद क्या लिखा, रंग मैं निर्धन हूं, रुपया पैसा ज्यादा इकट्ठा नहीं हो पाए, घर में परिस्थितियां खराब हो, कर्म का उदय ठीक ठाक नहीं हो, और धनादि का संयोग व्यवस्थित नहीं हो, अनुकूल नहीं हो, तो अपने आप को निर्धन मानता है। ज्ञान धन की कीमत नहीं है, जड़ धन के कारण, जड़ धन ना होने के कारण हम अपने आप को निर्धन मानते हैं। नीतिकार कहते हैं विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन ही सब धनों में सबसे प्रधान धन है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, ज्ञान धनम सर्वधनम प्रधानम, ज्ञान रूपी धन ही सर्वत्र प्रधान है। समझ में आया ना। जिनके पास ज्ञान धन नहीं है और जड़ धन खूब है तो व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह पाता। जड़ धन प्रसन्नता नहीं देता, जड़ धन तो हमारी बुद्धि को खत्म करता है, जड़ धन तो जड़ता पैदा करता है। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, आप देखो बहुत कम जीव होते हैं कि बहुत कोमल परिणामी हो। धन की बहुतायता होने पर जल्दी अहंकार पनपता है, और अहंकारी इतना निष्ठुर हो जाता है कि वो अपने से श्रेष्ठ ज्येष्ठ और पूज्य तक को भी विस्मृत कर देता है।
ऐसा जड़ धन अपने को नहीं चाहिए जो हमें हमारे देव गुरु धर्म से विमुख बनाए। ऐसा धर्म हमें नहीं चाहिए जो मुझे मेरी पहचान से दूर कर दे। धन का, जड़ धन का भी सही प्रयोग क्या है कि वह जिन धर्म की आराधना और भावना में साधर्मियों की बैया वृत्ति में लगे तो वो धन सार्थक है। यदि धन प्राप्त करके भी उस धन का दुरुपयोग व्यसनों में और वासना की पूर्ति में समर्पित होता है तो फिर वो धन का सदुपयोग नहीं है, वो धन का दुरुपयोग है। जिस धन का प्रयोग व्यसनों और वासना की पूर्ति के लिए किया जाता है वो धन का सदुपयोग नहीं, धन का दुरुपयोग है। जिस धन के निमित्त से घरों में अभक्ष्य ला करके खाया जाता हो, आलू प्याज लहसुन का प्रयोग किया जाता हो और आगे आप समझ लेना भी अपने धन का दुरुपयोग करते हैं। जो धन अन्याय अनीति पूर्वक कमाया गया हो वो धन हमें लाभकारी नहीं हो सकता। समझ में आया ना? इसलिए बहुत अच्छे से समझो, निर्धनता कहाँ, वास्तविक निर्धनता क्या, कि जिसे अपने ज्ञान धन की परख नहीं है, कीमत नहीं है, अपने ज्ञान स्वभाव की महत्ता नहीं है, ज्ञान स्वभाव का महत्वपूर्णता उसके हृदय में नहीं, वो है निर्धन। लेकिन अज्ञान के कारण कैसे मानते हैं, जड़ धन रुपया पैसा की कमी हो जाने से स्वयं को गरीब मानता है, निर्धन मानता है। कपड़े व्यवस्थित नहीं हो, हमारे पंडित साहब कहते थे कपड़े फटे हों तो चलेगा, लेकिन कपड़े गंदे हों तो बिल्कुल नहीं चलेगा। इसका मतलब इन कपड़े से नहीं, शरीर काला कलूटा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चरित्रवान होना चाहिए। जिनका चरित्र श्रेष्ठ है वे ही जगत में सर्वश्रेष्ठ है। जिनका चरित्र श्रेष्ठ नहीं है वे कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लें, वे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। यहाँ लिख रहे हैं ऐसा मिथ्या दृष्टि मानता है, उपलब्धियों को देख करके सुखी मानने लगता है, उपलब्धियां अच्छे संयोग नहीं मिलते हैं तो दुखी मानने लगता है, पैसा आदि नहीं हो तो अपने आप को गरीब मानने लगता है, और पैसा आदि अच्छे हो तो मैं राजा हूँ। समझ में आया ना? ऐसा मानने लगता है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं राजा हूँ। इस तरह से शरीर आश्रित जितने भी प्रक्रियाएं हैं, शरीर के आश्रित जितनी उपाधियां हैं, उनको ये अपना मानता है। ये जीव तत्व के संबंध में भूल है, ये जीव तत्व के संबंध में विपरीत श्रद्धा है। क्यों? क्योंकि जीव तो सदा त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है, अपने आप को ज्ञान स्वरूप नहीं मान करके अन्य प्रकार से, सब प्रकार से, अन्य सब प्रकार से मानता है। ये ज्ञान, ये जीव तत्व के संबंध में विपरीत भूल है, और इस भूल के कारण से दुखी है। पर पदार्थ इकट्ठे होंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसी विपरीत मान्यता रखता है, और ज्ञान स्वभाव से मैं ज्ञान स्वभाव की स्वीकृति से सुखी होऊंगा ऐसा नहीं मानता। इस कारण से, भूल के कारण दुख है। ये लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है? मैं दुखी, कोई 50 साल का व्यक्ति हो, कोई 80 साल का व्यक्ति हो। 80 साल का व्यक्ति अच्छा चलता हट्टा कट्टा हो, कोई बीमारी नहीं हो, और 50 साल का व्यक्ति एक भयंकर बीमारी से ग्रसित हो गया हो, तो वो क्या सोचता है 50 साल वाला, मैं तो बहुत अभागा हूँ, मुझसे ज़्यादा दुखी दूसरा कोई नहीं। ऐसे सोचते ना, हाय मैं दुखी, मैं परेशान, देखो तो ये 80 साल के हैं, कोई बीमारी नहीं है, हम तो 50 ही के हैं, और मैं अभी से इतनी बड़ी बीमारी आ गई, हे भगवान। होता है कि नहीं? मैं दुखी, मैं रंग, मैं राव माने राजा, ऐसा मिथ्या दृष्टि जी मानता है। यदि तुम अपने आप को नमन मानते हो तो मिथ्या दृष्टि हो। तुम नमन हो क्या मिथ्या दृष्टि? नमन हो क्या नहीं हो? कौन हो? लो फटाक से आत्मा। और ये कहें अमन खड़े हो जाओ तो फिर अमन ही खड़ा होगा। मान्यता कहाँ? कितनी बड़ी मान्यता है। रात को यदि सो जाए और वहां से बोले लक्ष्य, तो लक्ष्य ही उठ के आता है, नक्ष उठ के नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा अपने आप में वही कल्पना करके रखी कि मैं ये ही हूँ। मैं तुमसे बोलूँ आत्मा, आत्मा इधर आओ, कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को आत्मा मानते ही नहीं।
हमने सबने अपने आप को सर्टिफिकेट देख रहा, मैं दीपक शास्त्री, मैं फला प्रिंसिपल, मैं ढेका लेखक, समझ में आए? लेकिन मैं आत्मा हूँ ऐसा नहीं जानता। जो अपने आप को आत्मा अर्थात ज्ञानवान नहीं जानता वो दुखी होता है। यहाँ लिख रहे आत्मा तो उत्तरकाल कैसा है? ज्ञान स्वरूप है, लेकिन मिथ्यात्व के कारण से है जीव उसको वैसा ना जान करके कैसा मानता है? अन्यथा अन्य प्रकार से मानता है। कोई सुखी मानता अपने आप को, कोई दुखी मानता, कोई रंक मानता, कोई राजा मानता। और आगे क्या लिख रहे? मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे पास घर है, धन है, गोधन गाय भैंस, गो माने गाय भैंस आदि, और धन माने उनको भी धन बोलते हैं, 1 रुपया पैसा को भी धन बोलते हैं। और गाय पैसे आदि, गाय भैंस आदि होती है ना जानवर, पालतू जानवर, गाय भैंस बकरी, इन सबको भी धन बोलते हैं। इसलिए गोधन माने गाय भैंस बकरी आदि, समझ में आया ना? लिख रहे गोधन गाय आदि, इनका बड़प्पन प्रभाव है ना, बहुत ज्यादा है बड़प्पन, और ये मेरे हैं ऐसा उसको लगता है। और क्या मानता है? मेरे सुक्तिये में, और मिथ्या दृष्टि मानता है मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है। यदि तेरे पुत्र पुत्री है तो फिर तू बिछुड़ क्यों जाता है? यदि तू उनका पिता है तो तेरे से दूर क्यों चले जाते हैं? तू मरे तो इनको मरना चाहिए, ऐसी व्यवस्था नहीं है। लिख रहे मेरे सुक्तिये में सबल दीन, ये मेरे पुत्र है। तीय माने क्या बताया था अभी? स्त्री, ये मेरी पत्नी है। जो पतन के मार्ग में ले जाए उसे पत्नी कहते हैं, एक बात। लेकिन अपने आप पत्नी नहीं बोलते, अपने आप क्या बोलते हैं? धर्म पत्नी। क्या बोलते हैं? धर्म पत्नी। आपने सोचा धर्म पत्नी क्यों कहते हैं? चेतना बहन सुनना ध्यान से, धर्म पत्नी किसे कहते हैं? धर्म पत्नी जो पतन के मार्ग से बचाए और धर्म मार्ग से जोड़े उसको कहते हैं धर्म पत्नी। पत्नियां तो पतन के मार्ग में ले जाती हैं, लेकिन धर्म पत्नी किसे कहते हैं? जो पतन के मार्ग से बचाए और धर्म के मार्ग से जोड़े उसे धर्म पत्नी कहते हैं। अपने अपनी मम्मियों को बताना सब, धर्म पत्नी माने क्या? जो पतन के मार्ग से बचाए और धर्म के मार्ग में जोड़े उसको कहते हैं धर्म पत्नी। यहाँ लिख रहे तीये, देखो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि क्या मानता है? मेरी स्त्री है, मेरी पत्नी है, मिथ्यात्व के कारण उसको। पर जहां अपने शरीर को भी अपना नहीं कहा, वहां शरीर से जुड़ी हुई चीजें अपनी कैसे हो सकती हैं? ये पुत्र शरीर से संबंध का रिश्ता है, आत्मा का तो किसी से कोई रिश्ता है नहीं, क्योंकि आत्मा तो अजन्मा तत्व है। इस शरीर से जिनकी उत्पत्ति हुई है, शरीर से सबका संबंध ठहरता है, तो उन शरीर के संबंधों को अपने संबंध मानता है। वास्तव में तो मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। समझ में आए? लिख रहे हैं आप मेरे सुक्तिये में सबल दीन, मिथ्या दृष्टि ऐसा मानता है कि मेरे पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरी संतान है, मेरी पत्नी है, मैं सबल, मैं बलवान हूं, शरीर हष्ट पुष्ट हो। मैं ये जड़ शरीर को देख करके क्या आज थोड़ा बलवान है, कल थोड़े विपरीत नाम कर्म का उदय है तो कब कमजोर पड़ जाए पता नहीं चलती। हवा का झोंका लगते ही आदमी हिल जाता है। पैरालिसिस क्या है? एक हवा का झोंका, यही तो है। हट्टा कट्टा अच्छा चलता हो, हवा का झोंका लगता है और आदमी चलने फिरने की सारी ताकत भूल जाता है। एक हवा का झोंका लगता है और सारा जीवन पलट जाता है। इसलिए भाई प्राप्त बल का अहंकार नहीं करना, शरीर की सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं करना, शरीर की सामर्थ्य को जिन शासन की आराधना और जितना बने प्रभावना इसमें ही समर्पित करना, तो इस जीवन की सार्थकता है। लिख रहे मिथ्या दृष्टि मानता है मिथ्यात्व के कारण मैं बलवान हूं, शरीर की सामर्थ्य को देख करके, शरीर की हष्ट पुष्टता को देख करके वह अपने आप को बलवान मानने लगता है। जब उससे भी बड़ा कोई बलवान मजबूत मल्ल आ जाता है तो पूरे गुब्बारे की हवा निकल जाती है। समझ में आया?
शरीर कमजोर, तो शरीर की कम में कमजोर, दुर्बल हूँ, मुझ में ताकत नहीं, जरा जरा से बच्चों को चक्कर आने लगते हैं। अब देखो ऐसा समय आ गया है, तुम्हारी एज के बच्चे खूब जो पहले होते थे अच्छे हष्ट पुष्ट, माइंड से फ्रेश, एक्टिव, खूब तंदुरुस्त होते थे। अब तुम सबके ज़माने में अपने मोबाइल आ गया जा रहा है, और तुम मोबाइल वाली पीढ़ी के बच्चे हो, तो शरीर की तंदुरुस्ती खत्म हो गई, बॉडी में लचीलापन, ढीलापन, ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते, ज़्यादा देर अच्छे से सुन नहीं पाते, ज़्यादा देर एक पोजीशन ले नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम में ही नहीं है। लिख रहे थोड़े से कमज़ोर हुए तो कमज़ोरी भाषित होने लगती, ओह बहुत डर लग रहा है मेरे को, हमें नहीं सर कमजोरी सी, वीकनेस। अब वीकनेस नाम की पहले कोई बीमारी नहीं होती थी, अब हर किसी को लगता है मैं वीकनेस फील कर रहा हूँ। समझ में आया ना? लिख रहे हैं आप, क्या लिख रहे हैं? मिथ्या दृष्टि मानता है, शरीर की सबलता के कारण अपने आप को बलवान मानता है, शरीर की निर्बलता के कारण अपने आप को कमजोर मानता है। और क्या कह रहे? बेरूप, अपने आप को कुरूप मानता है। शरीर काला हो अपने आप को सुंदर मानता है, दांत बाहर निकले हो कुरूप मानता है, नाक थोड़ी यूं हो, ऐसी की जगह ऐसी हो जाएगी, क्या फर्क पड़ा, सांस तो ले ही रहे हो ना। किसी किसी की टेढ़ी होती कि नहीं होती, मुंह टेढ़ा होता है, दांत बाहर निकले हो, क्या फर्क पड़ जाएगा भाई, दांत टेढ़े हो चलेगा, ज्ञान टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बुद्धि में खोट नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा? ज्ञान की निर्मलता, भावनाओं की विशुद्धता हमेशा बनी रहनी चाहिए। समझ में आया ना? दरस विशुद्धि धरे जो कोई, ताकि मोह महातम नाही। लाइन है वो 16 कारण भावनाओं की जयमाला है ना। दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, वो अलग है, दर्श विशुद्धि भावना भाई 16 में तीर्थंकर पद पाए, वो है जयमाला में। दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताके मोह महातम नाही, ऐसा है ना, देख लेना। पंक्ति इधर उधर से लग रही मेरे को थोड़ी, लिख रहे अज्ञान के कारण मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक, मैं राव, मैं गरीब, मैं निर्धन, मैं कमजोर, मैं बलवान, ऐसा मानता है। मैं कुरूप, बेरूप माने कुरूप, सुभग माने सुंदर, शरीर की सुंदर, शरीर थोड़ा अच्छा हो, गोरा चिट्टा का मजबूत हो, अपने आप को अहंकार में सुंदर हो। समझ में आया? और कैसा लगता है? मूर्ख, मूर्ख मानता है। प्रवीण, थोड़ा बुद्धि में इंटेलिजेंट हो, ज्ञान का क्षयोपम अच्छा हो, और सामने वाले का थोड़ा कम हो, तो अपने आप को चतुर, इंटेलिजेंट, प्रवीण मानने लगता है। तो ये क्षयोपम ज्ञान का कोई भरोसा नहीं। आज इतना याद है, कल पढ़ भी पाओगे, भरोसा नहीं। अभी एक रिसेंटली में नाम नहीं बता रहा हूँ, अपने परिचय के हैं, हिंदी बहुत अच्छे पढ़ते थे, बिल्कुल पूजन करते थे, सब कुछ करते, पुराने में शारीरिक अस्वस्थता के कारण से ऐसी ज्ञान की हानि हो गई कि हिंदी पढ़ना तक भूल गए। जो उनके ज्ञान में है पहले से स्तुति स्त्रोत पूजन भी दोहरा पाते हैं, किताब दो तो नहीं पढ़ पाते, सब भूल गए, भूल भाल गए। क्यों? क्षयोपम ज्ञान किसी का सगा नहीं होता। इस प्राप्त ज्ञान का अहंकार नहीं करना, क्षयोपम ज्ञान का अहंकार नहीं करना, ज्ञान को निर्मल बनाए रखने के लिए हमेशा तत्वाभ्यास करना, जिनवाणी का पठन पाठन करना। जिनवाणी के पठन पाठन से हमारा ज्ञान पवित्र और परिणामों में विशुद्धता बनती है। समझ में आया ना? इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे, मूर्ख मानता है, प्रवीण मानता है इस तरह से कि मिथ्या दृष्टि जो जीव है वो शरीर और शरीर से संबंधित वस्तुओं के बारे में सोचता रहता है और उनको अपना मानता है। इस वजह से वह दुखी होता है। मैं आत्मा त्रिकाल ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा ना मान करके अन्यथा अन्य सब प्रकार से मानता है, इसलिए वह दुखी होता है, उसके मिथ्यात्वादिक का पोषण होता है। हम सब भी इस छंद को पढ़कर के ऐसी भावना भाएं। यहाँ कुछ गिनाए हैं, अब इसमें सब लगा लेना। मैं विद्यार्थी हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं पाठक हूँ, मैं संपादक हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ,
मैं तैरने वाला हूँ, समझ में आया ना, ऐसा सोचना। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं मास्टर हूँ, ये सब लगा लेना, ये सब मिथ्यात्व के कारण है। मैं तो एकमात्र ज्ञान स्वरूप हूँ, समझ में आया ना। ये जीव तत्व के संबंध में यथार्थ श्रद्धान है। जीव को जीव नहीं मानना, अन्यथा अन्य सब प्रकार से मानना, ये जीव तत्व के संबंध में विपरीत श्रद्धान है। हम सब भी इस विपरीत श्रद्धान को सुधार कर जीव को जीव माने, अजीव को अजीव माने, जीव को जीव ज्ञानमयी जान करके अपने आनंद के मार्ग में आगे बढ़ें, ऐसी भावना के साथ अभी विराम लेते हैं। ओम नमः शिवाय। विचार